अब तक में मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया और मैंने कोशिश की बिना व्हाइट बोर्ड के आपको अच्छे से समझा सकूं। इस सेशन में हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और वो मैं अलग अलग तरीके से सॉल्व करूंगा और आप मुझे सजेस्ट करो कि इसमें से कौन सा बेटर तरीका रहेगा स्टूडेंट को समझने के लिए। ओके, अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन है क्रिकेट टीम का एक कोच है जो कि 3900 रुपये में 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है और सेकेंड बार वो क्या करता है कि 1 बैट और 3 बॉल 1300 रुपये में खरीदता है। अब इसे ही हमें सॉल्व करना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट टीम का एक कोच है जो कि 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपये में खरीदता है, लेकिन उसे नहीं पता है कि 1 बैट और 1 बॉल का दाम कितना है, तो इसे ही हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो बड़ा ही सिंपल है। हम माना 1 बैट का मूल्य x रुपया है और 1 बॉल का मूल्य y रुपया है। अब आपको तो पता है 1 बैट का मूल्य अगर x रुपया है तो 3 बैट का मूल्य कितना होगा? 3x। 1 बॉल का मूल्य y रुपया है तो 6 बॉल का मूल्य कितना होगा? 6y। तो और इस सब का दाम लगता है उसको 3900 रुपये। इसमें से हम 3 को कॉमन लेंगे और यहाँ पे हो जाएगी x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ पे 3 को इक्वल टू के उस पर भेजेंगे और ये भाग में हो x प्लस 2y इक्वल टू 3900/3। ये 3 से 3900 13 बार में कटेगा, तो अब ये हमारे पास आंसर है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। हमें इसे ग्राफ पे दिखाने के लिए इसके मिनिमम 2 पॉइंट निकालने होंगे, तो चलिए इसे निकालते हैं। हम यहाँ पे x को कांस्टेंट रखेंगे और 2y को इक्वल टू के उस पार भेज देंगे, वो माइनस में हो जाएगा। अब हमारे पास है x इक्वल टू 1300 माइनस 2। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 600 रखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू 100 मिलती है। अगर हम y की वैल्यू 500 रखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू 300 मिलती है। अब दूसरी बार क्रिकेट टीम का वो कैप्टन दोबारा दुकान पे जाता है और वो 1 बैट और 3 बॉल खरीदता है और उसको चुकाने पड़ते हैं टोटल 1300 रुपये। अब हमें तो पता है कि 1 बैट का मूल्य हम लोग x माने हैं तो 1 बैट का x हो जाएगा और 1 बॉल का मूल्य यहाँ पे हम लोग y माने हैं, तो यहाँ पे दूसरी बार क्रिकेट टीम का कैप्टन 3 बॉल खरीद रहा है तो 3y हो जाएगा और इन दोनों को मिला के उसको 1300 रुपया चुकाना पड़ता है। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन रहा है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो इसे भी ग्राफ पे शो करने के लिए मिनिमम इसके 2 पॉइंट्स निकालने होंगे, तो चलिए इसको निकालते हैं। हमारे पास है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। x को कांस्टेंट रखेंगे, 3y को बराबर के उस पर सेंड कर देंगे। अब हमारे पास क्या है? x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अब अगर हम यहाँ पे y में 300 माने तो x में हमें 400 मिलती है। अगर हम y में 400 माने तो x में हमें 100 मिलती है। चलिए अब इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पिछले सेशन में आपने ग्राफ के बारे में जान लिया था कि x के डायरेक्शन किधर होता है, x डैश का डायरेक्शन किधर होता है, y का डायरेक्शन किधर होता है, y डैश का डायरेक्शन किधर होता है। अब हम डायरेक्ट इस पे मान को बैठाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, और दोनों के 2 पॉइंट्स हमें मिले हुए हैं। अब डायरेक्ट हम इस पे मान बैठाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में है यहाँ पे x बराबर है 100, y बराबर है 600। तो हम लोग x की डायरेक्शन में x तक बढ़ेंगे और y की डायरेक्शन में 600 तक बढ़ेंगे और दोनों का जो कट पॉइंट होगा वहां पे हम लोग एक डॉट डिनोट कर देंगे। दूसरा पॉइंट है x में है 300, y में है 500। तो x के डायरेक्शन में हम 300 तक बढ़ेंगे और y के डायरेक्शन में हम 500 तक बढ़ेंगे और दोनों का जो कट ऑफ पॉइंट होगा उस जगह हम एक बिंदु डिनोट करेंगे। अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। हम इसके स्ट्रेट लाइन पे दोनों बिंदु के मानों को लिख देंगे और इस पे हम उनकी समीकरण को भी डिनोट कर देंगे। अब हम सेकेंड इक्वेशंस के ग्राफ को रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे x में है 400, y है 300। तो x के डायरेक्शन में हम 400 तक बढ़ेंगे, y के डायरेक्शन में हम 300 तक बढ़ेंगे और दोनों का कटअप बिंदु जो होगा वहाँ पे हम एक पॉइंट को डिनोट करेंगे। दूसरा पॉइंट है x में 100, y में 400। तो x में हम 100 तक बढ़ेंगे, y में हम 400 तक। उन दोनों का जो कटअप पॉइंट होगा वहाँ पे हम एक बिंदु डिनोट करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन वहाँ पे खींचेंगे और दोनों कटअप बिंदु के मानों को वहाँ पे फिट करेंगे। अब हमारे पास ग्राफ बन चुकी है। अब दोनों स्ट्रेट लाइन पे हम दोनों इक्वेशंस के मानों को लिख देंगे और इक्वेशंस को भी डिनोट कर देंगे। हमारा सवाल बन चुका है। ओके, ये तीसरा सवाल है जिसमें 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम 160 रुपया है और कुछ दिन बाद जाने पर वहीं पे 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम 300 रुपया हो जाता है। इसे आपको बीजगणित और ग्राफ फॉर्म में दिखाना है। तो चलिए इसे हम व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
इस सवाल को हम लोग व्हाइट बोर्ड पे हल करेंगे और आप हमें कमेंट करके बताना कि व्हाइट बोर्ड ज़्यादा बेटर है या फिर अभी तक मैंने जितनी भी ऑरली समझाई आपको वो। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस सवाल में सबसे पहले हमको मान लेना है, माना 1 केजी सेब का मूल्य x, 1 केजी अंगूर का मूल्य y, और हमें यहाँ पे लिख देना है x और y। पहली बार हमने 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर खरीदा, तो यहाँ पे 2 केजी सेब के लिए 2x हो जाएगा और 1 केजी अंगूर के लिए y रहेगा और इसका दाम हमको 160 रुपये पड़ता है। अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हमको ग्राफ में शो करने के लिए इसके मिनिमम 2 पॉइंट्स निकालने हैं। इसके लिए हम y को कांस्टेंट रखेंगे और 160 का 160 लिखेंगे और ये बराबर की इधर माइनस में आ जाएगा। और कम से कम हमको इसके 2 पॉइंट्स चाहिए ग्राफ के लिए, तो हम यहाँ पे निकालेंगे। ये x है, ये y है। अगर हम x में 80 माने तो 80 दूना 160, 160 माइनस चला जाएगा और ये 0 हो जाएगा y में। अगर हम यहाँ पे x में 70 माने तो 70 दूना 140, 160 में 140 जाएगा तो हमारे यहाँ पे 20 हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन को आप माइंड में ही कर सकते हैं या फिर अगर आप कॉपी पे करना चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। अब हम दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब आप दूसरी बार मार्केट जाते हो तो ये 4 केजी सेब और 2 किलो अंगूर खरीदता है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि 4 किलो सेब तो हमारा 4x हो जाएगा और 2 किलो अंगूर तो हमारा 2y हो जाएगा और इसके लिए इस बार उसको 300 रुपया पे करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 300। अब ये 2 गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा। 2x प्लस y इक्वल टू 300/2 और ये 150 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ रहा है 2x प्लस y इक्वल टू 150। अब इसके भी 2 पॉइंट्स निकालने हैं क्योंकि हमें इसे ग्राफ में शो करना है, तो इसके लिए हम लोग y को कांस्टेंट रखेंगे, 150 लिखेंगे, ये माइनस में चला जाएगा, -2x। अब हम इसके भी कम से कम 2 पॉइंट्स निकालेंगे। ये हमारा x है और ये हमारा y है। अगर हम x में 70 मान ले तो 70 तो 70 दूना 140, अब 50 गया ये 10। अगर हम यहाँ पे 60 मान ले तो 60 दूना 120, 150 में 120 गया 100, तो 50 में 20 गया तो यहाँ पे 30 बच जाएगा। हमारे पास दोनों समीकरण के 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम इसे ग्राफ में फिट करेंगे। अब हम दोनों समीकरण के मानों को यहाँ पे बैठाएंगे। तो फर्स्ट समीकरण के लिए हमारे पास है x में है 80, y में है 0। तो x में 80 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट, और y में 80 मतलब y में 0 मतलब यहाँ पे रहेगा। तो इसका मतलब हमारा एक पॉइंट हो गया ये। चलिए दूसरा पॉइंट ढूंढते हैं। x में है 70 और y में है 20। तो x में हमको 70 तक बढ़ना है और y में 20, 1 2 यहाँ 20, और इसका जो कट ऑफ पॉइंट होगा यहाँ पे हमको एक कर देना है। और इसके लिए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ पे दोनों का नाम लिख देंगे। ये 70 और 20 और ये है हमारा 80 और 0। अब हम दूसरे इक्वेशंस के मान को ग्राफ पे फिट करेंगे। चलिए इसे भी फिट करते हैं। x में है 70, y में है 10। x में हम लोग 70 तक बढ़ेंगे और y में है 10, तो ये यहाँ से मिलके यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे। इसका मतलब इसका कट ऑफ पॉइंट ये है। आप अपनी ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो उसमें लाइंस बनी हुई है, आप उस पर लाइंस पे डिनोट कर सकते हो। दूसरा है x में है 60, y में है 30। x में हम 60 तक बढ़ेंगे और y में हम 30 तक बढ़ेंगे और इसका कट ऑफ पॉइंट मिल जाता है हमें, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, जो कि यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में फिर से एक स्ट्रेट लाइन, नहीं हुआ, यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और इसके पॉइंट्स को दे देंगे। ये हमारा है 60 और 30, ये हमारा 70 और 10। ठीक है, और दोनों इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे फिट कर देंगे। पहला इक्वेशंस है y बराबर 160 माइनस 2x। दूसरा है y बराबर 150 माइनस 2x। ठीक है, और ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से आपको कौन सा बेटर है, मतलब ये व्हाइट बोर्ड वाला बेटर है या फिर इससे पहले जो मैंने जितनी भी ऑरली आप लोगों को समझाया वो बेटर है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर